खुदावंद यीशु नाम में आप सबको शालोम। मुकद्दस लूका की इंजील उसका 23वां बाब और 46वीं आयत यूँ लिखा है कि यीशु ने बड़ी आवाज़ से चिल्ला कर कहा कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये कहकर उसने जान दे दी। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा पर हमारा ईमान है, जो बाप है, फिर बेटे पर हमारा ईमान है, रूहुल कुद्स पर हमारा ईमान है। तो बाप बेटे को प्यार करता है, बेटा बाप को प्यार करता है, और उन बाप और बेटा जो सांस लेते हैं, ये रूहुल कुद्स है। सो रूहुल कुद्स बाप और बेटे की मोहब्बत है, कामल मोहब्बत बाप और बेटे का सांस है। ये देखिए, वो सांस, उस सांस की बात हो रही है कि उसने जान दे दी, वो रूह दे दिया। हाँ, ये जो हाँ सांस है, ये इसकी बात हो रही है। ये ऊपर का सांस, खुदा का सांस है, जो खुदा ने हमें सलीब अपनी जान देकर दिया है। ये वही खुदा है जो रूह से तख्लीक करता है, आदम के नथनों में ज़िंदगी का दम फूंकता है। वो खुदा इस इंसानियत को दम दे रहा, अपनी रूह दे रहा है मर के, ताकि हम उस उलूहियत में, उस तसलीस में शामिल हों। हमारी दुआ जो है, याद रखें, खुदा की ज़ात से बाहर नहीं, खुदा में है। हमारी दुआ बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के अंदर है। यीशु खुदा है, एसेंस बाप और बेटे का एक है, एक ही जौहर है, लेकिन बाप है, बेटा है, रूहुल कुद्स है। ये उसकी बात हो रही है। उस तसलीस में हम जीते हैं, बाप और बेटे में। तो ये जो खुदा जो इंसान बना, सारा निजात का काम मुकम्मल करके अपने आप को बाप के सुपुर्द कर रहा है। मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, ये कहकर उसने जान दे दी। जी हाँ, ये है यीशु जो अपना रूह हमें देता है। इस रूह को रिसीव करें, इस पाक तसलीस में चलें, और ये रिलेशनशिप है बाप और बेटे रूहुल कुद्स के साथ। देखिए, दूसरे लोग खुदा की ज़ात से बाहर दुआ करते हैं। हमारी मसीह ने दुआ जो है खुदा की ज़ात में अंदर है। देखें, जब हम कहते हैं, जब पाकमा शुरू होती है, बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में, ये नाम उससे, उसके अंदर हमारी दुआ है। तो ये मोहब्बत की बात है। खुदा की मोहब्बत को रिसीव करें जो ज़िंदगी देने वाली है। आइए इस जो ज़िंदगी को जो खुदावंद ने दी है, उस रूह को अपने अंदर आने दें, अपने अंदर काम करने दें, ताकि हमारे अंदर डिवाइन लाइफ जो खुदावंद में शुरू होती है वो जारी रहे। ऊपर से जो ज़िंदगी, वो डिवाइन लाइफ, डिविनाइज हो जाए। खुदा इंसान बना ताकि इंसान खुदा बन जाए। यानी फादर्स ऑफ द चर्च कहते हैं ये इंसान की डिग्निटी, किस लिहाज से कि हम डिविनाइज हो जाएं, हम इंसानी नेचर से पाक हो जाएं और उस रूह में मसरूर हों। खुदावंद आप सबको कसरत से बरकत दे। शालोम।